ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 16वां। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के रोज यह व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अश्रीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचारों द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उसे जो फल मिला है उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश के शोभन नाम वाला एक व्यक्ति निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत सा धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपनार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत थे, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्ष से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने पर बिंदु मात्र जल भी न मिला। समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूं वह धनी चिंता कर रात को बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनत को जल देवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसे पिता से कहा, पिताजी, मेरे साथ मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं, उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना, क्योंकि धर्म अस्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से बढ़ी चीज का मिलना कठिन कहाँ है। मेरे सीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं, उसमें बिना विचार बड़े जिस सीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दे। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। इधर मेरी पत्नी पुनः गर्भवती है, प्रसव निकट है, वह पिता के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा पुत्र भी जाएगा, तब यह कार्य सुगम होगा। तभी पिता के गृह से उसकी पत्नी का बुलावा आया तो सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देख प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करने के बोली, मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित स्वयं भी उसी दही, चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमारी प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माताजी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था।
यदि पिचास पकड़ लाए होते तो कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीगण की चिंता समुद्र में गोता लगा रहे होते। ऐसे विचार युक्त हो सुशीला ने अपने मकान का दरवाजा आ जाने पर उसके घर आने का समाचार सुनकर उसकी सास ने द्वार खोला। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर उससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला ने प्रवेश किया तो उसके पति ने प्रसन्नता से भरकर पूछा, हे सुचिस्मिते, तूने किस पुण्य का या किस व्रत को किया था? हे भामिने, तुम धन्य हो तथा पुण्यवंती हो। इस शीतांशु को मेरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया? जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई थी और तथा आते वक्त 3 पुत्रों सहित आ गई। हे शुभ्रु, वंश का उद्धार तुमने किया। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं? यूं पति ने प्रशंसा की और ससुर ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य का फल है। वे इस संसार में मनोभिलाषित भोग उपभोग पर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, शीतला माता की जय।